हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने, आपको पता होगा, डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लाता हूं। तो आज डेट है दैट इज 23 जुलाई और 23 जुलाई आज हमारा बजट भी आने वाला है, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आगे हमारे एक स्पेशल लेक्चर मैं बनाऊंगा बजट पर स्पेशली, ओके। बट अभी 23 जुलाई को याद रखिए, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपको पता होगा मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करता हूं। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके। जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने पीपीटी को बनाया और आपको लेक्चर में मजा भी आएगा, ओके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी दो बुकलेट्स के बारे में बताना चाहूंगा, याद रखिएगा। दैट इज आप यहां पर आप देख रहे होंगे, दैट इज 6 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से जून तक की सारी करंट अफेयर्स जो है आपको पता होगा आपके कमिंग एग्जाम्स में, जो अभी एग्जाम होंगे उसमें जैन से जून सारी करंट अफेयर्स आएगी, तो सारी चीजें यहां पर आपको मेंशन मिल जाएगी, ओके। इस बुकलेट को अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे याद रखिएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करिए, पिंग करिए और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ओके। दूसरी बुकलेट आप यहां देख रहे होंगे, इसी करंट अफेयर्स की अगर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी हो तो जनवरी से लेकर जुलाई तक की, मतलब 7 मंथ करंट अफेयर्स है। आप यहां देख रहे हैं पूरे डिस्क्रिप्शन बेस्ड एमसीक्यू फॉर्मेट बुकलेट हमने बनाई हुई है। ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है? अगेन आपको व्हाट्सएप करना है और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आप सोच होंगे सर ये दोनों बुकलेट चाहिए हमको, याद रखिए ये दोनों बुकलेट मैं आपको दूंगा, इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी दूंगा, जैसे मेरा डेली करंट अफेयर्स है, वीकली है, टॉपिक वाइज है, मैं बजट पे वीडियो बनाऊंगा, उन सब जितने भी मेरे लेक्चर्स आते हैं। और इवन अभी आपको पता होगा आज से मेरा स्टैटिक जीके की भी सीरीज स्टार्ट है इवनिंग 7 PM पर, उसकी भी पीडीएफ आपको दूंगा। ये सारी चीजें एक जगह मिलेगी। मेरा एक गूगल ड्राइव लिंक है जहां पे आपको मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिल सकती है वो लिंक? आपको याद है कि आपको व्हाट्सएप करना है, उसके एक मिनिमम चार्जेस है, एक बार पे करना और लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, जिसमें आगे आने वाले पुराने जितने भी लेक्चर्स रहे हैं या फ्यूचर में जितने भी आएंगे लेक्चर्स, उन सब की पीडीएफ आपको एक जगह पर मिलेगी। और ऐसे प्रिंटेबल कंपाइलेशंस भी दिए जाएंगे जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। तो ऐसा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है और तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, ओके। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की 23 जुलाई की करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 23 जुलाई और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन मेंस टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? मैं बता दूं, ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम जो है वो यूएसए में है और यहां पर इंडक्ट किया गया, अब आप देख रहे हैं पहले इंडियन और पहले एशियन मैन है जिनको इंडक्ट किया गया है, ठीक है। दो लोग हैं जिनको मैं बता दूं इंडक्ट किया गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कॉम्बो में दिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखाता हूं, शायद आप उससे पहचान जाएं, ओके। देखिए ये इमेज तो सीधी पर चली है, लेंडर पेस की है, तो एक तो लेंडर पेस है, तो दोनों ऑप्शन ए और सी में दोनों में लेंडर पेस मेंशन है, ठीक है। बट ये जो सेकंड पर्सन है ये कौन है? ये है विजय अमृतराज, ओके। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, लेंडर पेस और विजय अमृतराज। याद रखिएगा ये दोनों जो हैं फॉर्मर डबल्स के वर्ल्ड नंबर 1 लेंडर पेस हैं और दूसरे टेनिस ब्रॉडकास्टर, एक्टर, प्लेयर, कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें, विजय अमृतराज को फर्स्ट एशियन मैन बने हैं। ऑफ कोर्स याद रखिए फर्स्ट एशियन मैन भी है और फर्स्ट इंडियन भी है टू बी इंडक्टेड इन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। और याद रखिए ये कहां पर लोकेटेड है? ये यूएसए में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए बाकी भी चीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि इंडिया बिकेम 28th कंट्री इन द वर्ल्ड हुज टेनिस प्लेयर हैज बीन इंडक्टेड, ठीक है, कि इंडिया के 28वीं कंट्री इंडिया बनी है, 28th कंट्री बनी, इसके इंडक्ट हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी दो पर्सनैलिटी, वो आपको नाम याद रखना है, ओके। चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Which of the following has received Best Technology Award for its pioneering work in horticulture sciences? ओके, तो हॉर्टिकल्चर साइंसेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसको अवार्ड मिला है? यहां पर आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, आपको पता होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर एट प्रेजेंट, ओके। तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है। किसको दिया गया? आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं 4 ऑप्शंस रीड नहीं करूंगा, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर और इसके बाद डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये अवार्ड दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में बता दूं ये अवार्ड कब दिया गया। देखिए जो शिवराज सिंह चौहान है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने 96 फाउंडेशन डे था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, ठीक है, जहां पर उन्होंने ये अवार्ड जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च को दिया है। अब आप कह रहे होंगे सर ये आईसीएआर को 96 ईयर्स हो गए। बिल्कुल हो गए, क्योंकि ये स्टैब्लिश हुई थी 16 जुलाई 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ओके। और इसी के 96 फाउंडेशन डे पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना हॉर्टिकल्चर साइंसेस में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि विच डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग शिक्षा सप्ताह। आप देख रहे हैं शिक्षा सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं, कब से कब तक, 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने सुनी होगी, ठीक है, उसको 4 इयर्स हो गए हैं, तो उसी के लिए शिक्षा सप्ताह जो है वो लॉन्च किया गया, एक वीक का तरीके से आप कह सकते हैं कैंपेन है। ओके, 4th एनिवर्सरी जो है आप यहां पर देख सकते हैं, लिखा भी है कि 4th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसी के लिए ये लॉन्च किया गया। अब किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, अब आप ऑप्शन देख रहे हैं, सारे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख दिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, डायरेक्टली करेक्ट आंसर याद करिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, और ये मैंने अभी आपको बताया 4 इयर्स हो गए, इसलिए शिक्षा सप्ताह जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ये ओडिशा के बहुत से लेक्चर देखते हैं हमारे, ओडिशा के आपके सीएम हैं। ओके, ओडिशा गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड का, नया नाम रख दिया अब उन्होंने। अब बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं रहेगा नाम उसका नाम बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आ चुकी है, आपको पता होगा, उन्होंने नया नाम रख दिया। तो अब क्या नाम रखा है, ऑप्शंस आप यहां पर देख रहे हैं, 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या राज्य खेल रत्न अवार्ड, क्या नाम रखा उन्होंने नाम रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए, दैट इज ओडिशा राज्य क्रीड़ा सम्मान, याद रखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बीजेपी गवर्नमेंट वहां फॉर्म की हुई है, ठीक है, उन्होंने ये अवार्ड का नाम चेंज कर दिया है। ओडिशा की बात करो तो भुवनेश्वर कैपिटल है। ठीक है, मोहन चरण मांझी जिनकी मैंने अभी आपको इमेज बताई, वो अभी सीएम बने हैं, नवीन पटनायक उन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, रघुबर दास वहां के गवर्नर है, और अभी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो है वो वहां पर 147 सीट्स हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वहां पर लोकसभा सीट्स कितनी है, कहां पर ओडिशा में लोकसभा सीट्स कितनी है ये बताइए, और एट प्रेजेंट 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया है, किसने, ओडिशा में, उनके नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हमारे पर्सन दिख रहे होंगे, दैट इज यूकी बामरी। ओके, दूसरे जो है फ्रेंच पार्टनर है उनके, जिनका नाम है अल्बेनो ओलिवेती। ठीक है, अभी ये ओलिवेती और यूकी बामरी ने अभी रिसेंटली डबल्स टाइटल जीता, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूज में भी आ गया, स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। कौन से डबल्स इन्होंने जीता है, देखिए ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, स्पेन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, डायरेक्टली करेक्ट आंसर याद करिए, दैट इज स्विस ओपन 2024। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा ये कि किसने जीता, या तो ये भी हो सकता है कि स्विस ओपन 2024 किसने जीता, यू हैव टू मार्क देम 2 आंसर्स। ओके, यूकी बामरी और अल्बेनो ओलिवेटी, या तो ये मार्क करना होगा आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बट देखो किसको हराया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इस वाले में। हाँ, विमिल्डन जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनमें जरूर इंपॉर्टेंट होता है, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, बट इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यूकी बामरी और फ्रेंच पार्टनर अल्बेनो ओलिवेटी ने ये अवार्ड, ये चैंपियनशिप जो है वो जीती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, इंटरनेशनल मून डे की मैं बात कर रहा हूं, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए इंटरनेशनल मून डे की बात करें तो यहां पर आपको दिख रहे होंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, जब इन्होंने मून में सबसे पहली बार लैंड किया था, इनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। ओके, तब से ही याद रखिएगा, हम उसी दिन जब इन्होंने लैंड किया था, उस दिन हम इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको थीम भी बताऊंगा। ठीक है, ये यूएसए ने ये अचीव किया था, बता दूं ईयर था 1969। ओके, और ये डेट है दैट इज 28 जुलाई को हम इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए मैंने लिख भी रखा है, 28 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून में अपोलो 11 मिशन के अंदर 20 जुलाई 1969 में इन्होंने वहां पर वो पहुंचे थे, जिसकी वजह से आपको याद रखना है फर्स्ट मून लैंडिंग की वजह से हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम भी देख लीजिए, एल्यूमिनेटिंग द शैडोज, तो आपको थीम भी एक बार गो थ्रू करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th में। 8th में यहां पर आपको हमारे दिख रहे होंगे हेल्थ मिनिस्टर आपको दिख रहे हैं जेपी नड्डा जी। ओके, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एडिशन इंडियन केम 2024, याद रखिएगा, केमिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, केमिकल में डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, उसके लिए इंडियन केम 2024 जो है वो अभी सेलिब्रेट किया जाएगा। वो कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात बताइए, उसका थीम जो है वो रखा गया एडवांटेज भारत, इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर, ये थीम है। और इस थीम को लॉन्च किया है हमारे जो मैंने बताया आपको हेल्थ के मिनिस्टर हैं, और इवन केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी इनके पास है, जेपी नड्डा। ओके, उन्होंने 20 जुलाई को इसको लॉन्च किया है। तो किस एडिशन को ये होने वाली एडिशन मैं आपको बता दूं, ये मुंबई में होगी और अभी नहीं होगी, आपको बता दूं ये होगी करीबन, मैं बता दूं अक्टूबर में ये इवेंट होगा, अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन होने वाला है,
ठीक है, ये पूछा है मैंने आपसे। अब ऑप्शंस दिए गए हैं, थीम तो मैंने बता दी है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर 13th एडिशन। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 13th एडिशन है इंडियन कैम 2024, याद रखिए इसकी थीम मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई है। ओके, और यहाँ पर जो हमारे केमिकल मिनिस्टर जो हैं, ऑफ कोर्स ये हेल्थ मिनिस्ट्री भी इनके पास है, जेपी नड्डा जी, इन्होंने लॉन्च किया। ओके, और ये 13th एडिशन होने वाला है कब, देखिए 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर मुंबई में इवेंट होगा, बट अभी इसकी रिसेंटली थीम लॉन्च की गई है, इसलिए ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर आप प्राइम मिनिस्टर देख रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग जो है किस एडिशन की, ये इंडिया में बता दूं पहली बार हो रही है, दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कब से कब तक चलेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले कौन से एडिशन की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद इसको लॉन्च किया है, तो ये है 46th एडिशन। याद है कौन सा एडिशन है, 46th एडिशन है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की याद रखिएगा सेशन है, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया, और फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग, जो कि 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 46th एडिशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। और अभी यूपीएससी बहुत बवाल कर रहा है, आपको पता होगा यूपीएससी में कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए यूपीएससी के इसी इश्यूज के बीच में हमारे जो मनोज सोनी जी हैं, जो चेयरमैन है यूपीएससी के, ठीक है, उन्होंने यूपीएससी चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया है। और एक्चुअली उनकी चेयरमैनशिप देखेंगे नियरली 5 साल का उनका टेन्योर था, बट उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब उनका जो रिजाइन होने, मतलब उनका जो टाइम खत्म होना था वो 2029 में खत्म होना था, बट आप देखिए उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से पहले ही रिजाइन कर दिया, 2029 में उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था। तो क्वेश्चन आ सकता है किसने रिजाइन किया। अब देखते हैं नई अपॉइंटमेंट किसकी होती है एज अ यूपीएससी चेयरमैन। ओके, यूपीएससी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो मैंने पूछा है ये किस पार्ट के अंदर है। नाउ दिस इज टिपिकल क्वेश्चन, देखिए मैंने किस तरह क्वेश्चन को घुमाया है और आपसे पार्ट पूछ लिया, पार्ट बताओ, है ना। तो पार्ट 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 14 में मेंशन है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूं, देखिए पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेके 323 आर्टिकल जो है दैट डील्स अबाउट यूपीएससी। चैप्टर 2 में याद रखिएगा यूपीएससी के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, और अगर मैं मनोज सोनी जी की बात करूं तो पहले मेंबर भी रह चुके हैं कमीशन की 2017 में। ठीक है, फिर 2023 में चेयरपर्सन बने। ओके, ये याद रखिएगा इवन वाइस चांसलर रह चुके हैं गुजरात की यूनिवर्सिटीज में। ओके, और अभी इनको यहाँ टर्म मिला बट इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब क्यों रिजाइन किया वो तो उन्होंने पर्सनल रीजंस बोले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां आते हैं, हाउ मच मनी हैज बीसीसीआई कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द पेरिस ओलंपिक्स कैंपेन। आपको ये जयशाह जी दिख रहे होंगे, इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि बीसीसीआई कितना पैसा पेरिस ओलंपिक्स में, आपको पता है हमारे कंटिजेंट जा रहे हैं, होप सो हम बहुत सारे गोल्ड मेडल वहां पर जीते, और बीसीसीआई जो है वो 8.5 करोड़ रुपीस याद रखिए कंट्रीब्यूट कर रही है। देख सकते हैं जो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये पेरिस ओलंपिक्स 2024 चलेगा। ओके, यहाँ बीसीसीआई याद रखिएगा 8.5 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किया उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, ऑफ कोर्स। तो ये अभी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनिमल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर न्यू कासल डिसीज केस। अभी ये डिसीज बड़ी वायरल हुई है वहां पर। ठीक है, किससे रिलेटेड है देख सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर हेन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। पहली बात तो बताइए किस कंट्री ने इमरजेंसी लगाई है। ऑप्शंस आपके सामने बता दो, साउथ अमेरिका की कंट्री है और करेक्ट आंसर है ब्राजील। याद रखिएगा ब्राजील कंट्री है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं उसके बारे में। ब्राजील की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उन्होंने डिक्लेयर की है एनिमल हेल्थ इमरजेंसी, याद रखिएगा ड्यू टू न्यू कासल डिसीज। ठीक है, पोल्ट्री फार्म में आप देख सकते हैं ये डिसीज देखी गई, जिसकी वजह से उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी अभी रिसेंटली डिक्लेयर की है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब न्यू कासल डिसीज जो है याद रखिएगा दैट इज पैरा मैक्सोवायरस जो है, ठीक है, दैट अफेक्ट्स बर्ड्स। ठीक है, उनके रेस्पिरेटरी, नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, उसकी वजह से अभी आपको देखेंगे हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है एनिमल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो किस कंट्री ने लगाई, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज ब्राजील। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो ब्राजील की कैपिटल क्या है। ठीक है, ब्राजील की कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रलय मिसाइल। अब आप कहेंगे सर ये मिसाइल तो पुरानी मिसाइल है, बिल्कुल पुरानी मिसाइल है। ठीक है, ये न्यूज में क्यों आ गई वो भी बताऊंगा, पहले बताओ इसको डेवलप किसने की है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने,
सीधा क्वेश्चन है, प्रलय किसने डेवलप की, इसरो मत लगा देना, करेक्ट आंसर है डीआरडीओ, यार डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप की प्रलय मिसाइल को। अभी मैं आपको बता दूं प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, और अभी अर्मीनिया जो कंट्री है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि उन्हें इंडिया की प्रलय मिसाइल चाहिए, जिसकी वजह से प्रलय मिसाइल क्या आ गई है, न्यूज में आ गई, क्योंकि उन्होंने डिमांड कर दी है। अच्छी बात है, आप देख सकते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, 500 to 1000 kg पेलोड ले जा सकती है, 350 से 500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और डीआरडीओ ने इसको डेवलप कर रखा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दो यार हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आप लोग के, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। ओके, चलिए, और अर्मीनिया ये कंट्री आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज एक बार गूगल मैप में देखो जरा ये अर्मीनिया है कहां पर, और हो सके तो इसकी कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन तो कर दो, मेरे स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट है, तुरंत मेंशन करेंगे मुझे लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th में आते हैं। आप देखिए ये न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दिख रही है, ठीक है, इसका नाम क्या है, दैट इज गायफन 1105, अभी इसको रिसेंटली लॉन्च किया है, इट्स अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। किसने लॉन्च किया है, ठीक है, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान कहां लॉन्च करेगी, पाकिस्तान थोड़ी ना लॉन्च करेगी, इसको लॉन्च किया चाइना ने, याद रखिएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया किसकी मिसाइल है, यू डायरेक्टली हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं अभी। देखिए वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो 22 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। मैंने बोला थीम क्या है, तो देखिए वर्ल्ड ब्रेन डे बोल दिया मैंने, अब थीम आपको पता होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं डायरेक्टली करेक्ट थीम बता रहा हूं, इसमें आपको याद रखना है, दैट इज ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। ऑफ कोर्स ब्रेन डिसीजेस जो होती हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए याद रखिएगा, हम वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, और थीम ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 हुआ है, ठीक है, उसको रिसेंटली किसने जीता है। ये देखिए ये इमेज बनी हुई, इमेज से तो आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, नाम बड़ा आसान सा है, इसको याद करो, ऑस्कर पास्तरी, याद रखिए ऑस्कर पास्तरी जो है उन्होंने जीता है, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो याद हो सकता है आपसे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर है ऑस्कर पास्तरी, जिन्होंने याद रखिएगा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो अभी रिसेंटली जीता है, और इनका फर्स्ट फॉर्मूला 1 टाइटल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जस्ट हैव टू रिमेंबर किसने जीता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट भी मैंने सोचा एक बार ट्राई करूं कैसा लग रहा है ये फॉर्मेट भी। इसमें मैं सामने नहीं हूं तो आपको आई थिंक इमेजेस क्लियरली दिख रही होंगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और बाकी मेरी वॉइस तो है ही आपके लिए, ठीक है। लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, आप स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैंने 2 बुकलेट के बारे में बोला था, बहुत लोग मुझे सैंपल बोलते हैं, देखिए 6 मंथ करंट अफेयर्स में आपको दूंगा जनवरी से जून तक की, जिसमें सारी चीजें मेंशन देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह पूरे टॉपिक्स मेंशन करता हूं, फिर इस तरह प्रॉपर आपको ये पूरी बुकलेट मिलेगी, आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। करना क्या है, नीचे यार मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप तुरंत उस पर व्हाट्सएप करो, ठीक है, डिटेल्स दी हुई है, व्हाट्सएप करो और आपको डिटेल्स में ये बुकलेट जो है मिल जाएगी। इसके साथ साथ देखिए आपको 7 मंथ जो हमारी एमसीक्यू फॉर्मेट बुकलेट है, देखिए किस तरह डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हम आपको एमसीक्यू बुकलेट फॉर्मेट देंगे, देखिए मैंने आपको सैंपल भी यहां पर दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरह के आपको 1000+ एमसीक्यू 7 मंथ करंट अफेयर्स ये भी मिलेगी, सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया देखिए ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और कॉलिंग नंबर ये मेरा बगल में जो है वो कॉलिंग नंबर है, ठीक है, तो इस पर आप व्हाट्सएप करिए ये वाले नंबर पे, ठीक है, 208 वाले पे, आपको डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और अगर आपको इसमें सारी चीजें मिलेंगी, आपको ये डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स जितने भी है मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा यार, है ना, A to Z एवरीथिंग वुड बी गिवन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तुरंत व्हाट्सएप करना, और एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसको आप डाउनलोड करें, यहां से आप जाकर एप्लीकेशन से भी याद रखिएगा आप नोट्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। इवन नोट्स का यहां पर मैंने सैंपल डाला हुआ है, ठीक है, आप जाइए हैंड रिटन नोट्स यहां पर डले होंगे, वहां सैंपल लिखा हुआ है, आप सैंपल चेक कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम एप्लीकेशन। ओके, यूपीएससी की तैयारी करो, देखो यूपीएससी का प्री मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, अदर स्टेट सर्विसेज की चाहिए, सब कुछ ऐप पे है। सो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपको जरूर हेल्प मिलेगी। कोई डाउट क्वेरी है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी
चीजें आप कर सकते हैं। ओके, ये लेक्चर कैसा लगा? बड़ी मेहनत से बनाता हूं, याद रखिएगा। आज भी वही मेरी एनर्जी है, ठीक है, बट मैंने सोचा आज थोड़ा एक डिफरेंट फॉर्मेट भी अपनाया जाए, इसमें ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स में ला सकूं, ठीक है ना, और भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि बार बार अगर मैं स्मार्ट बोर्ड के सामने आता हूं तो बहुत एनर्जी जाती है मेरी। बट अगर मैं कुछ लेक्चर्स इसमें लाऊं, कुछ लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड में लाऊं, तो मैं ज्यादा लेक्चर्स ला सकूंगा। ओके, सो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई डाउट क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।